जन्माद्यसेतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है इसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज तिलक के महत्व को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। जो तिलक हम सब लगाते हैं, देखिए कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले तिलक ही लगाया जाता है। भगवानों को भी नाना प्रकार से तिलक लगाया जाता है। तो क्या इसका महत्व है, क्यों इस तिलक को लगाया जाता है, क्या इससे किस फल की प्राप्ति होती है? तो देखिए, वैसे साधारणतया कहा जाए तो तिलक के लेपन से मस्तक शीतल रहता है, मस्तिष्क में हमारी शीतलता प्रदान होती है, इसलिए चंदन का लेपन श्रेष्ठ बतलाया गया। चंदन का लेप भी किया जाता है क्योंकि शीतलता को प्रदान करने वाला है। और आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ मनुष्य की पहचान क्या है? पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। यह स्वस्थ मनुष्य की पहचान है। पैर उसके गर्म हो, पेट उसका नरम हो और सिर अर्थात मस्तक उसका शीतल हो। इसलिए कभी जब व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है तो कहते हैं ना, थोड़ी बुद्धि शीतल कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। तो मस्तिष्क को शीतल करता है तिलक लगाने से। पुराने समय के लोग कहते थे कि ध्यान लगाया जाए तो ध्यान की अवस्था में यहीं दोनों भावों के मध्य में ही ध्यान लगाया जाता है, तो ध्यान लगता है। तिलक लगाने के पश्चात यदि आप ध्यान में बैठिए, ध्यान कीजिए तो ध्यान आसानी से लग जाता है। तो यह तो रही हमारी धार्मिक मान्यता है। अब इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टि में तिलक क्यों लगाया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो चक्र हैं, तो छठा जो आज्ञा चक्र है वह इसी स्थान पर स्थित रहता है, और जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए उसके अन्य पांचों चक्र जागृत हो जाते हैं। छठा चक्र में आज्ञा चक्र को रखा गया है। तो तिलक लगाने से इस आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायता मिलती है, तो इससे आज्ञा चक्र भी जागृत होता है। और कठोपनिषद में तिलक धारण की महिमा आई है, नाड़ी का वर्णन किया गया है। नाड़ी के संदर्भ में वर्णन आया है कि हृदय से जो नाड़ियां निकलती हैं उसमें सुषुम्ना नामक नाड़ी मस्तक के सामने वाले हिस्से से निकलती है, और इस नाड़ी के ऊर्ध्व गति होने पर व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग निकलता है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी अपने दशम ब्रह्मरंध्र से प्राणों का भेदन करते हैं, फिर उनकी कभी अधोगति नहीं होती, मोक्ष का पद उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी से ही ऊर्ध्वगामी जो हमारे ऊर्ध्व गति ही मोक्ष को प्रदान करती है। इसी सुषुम्ना नाड़ी से वह प्राणोत्क्रमण जब जीव करता है तो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का भेदन करके वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी को केंद्रभूत बनाकर सब अनेक संप्रदायों के अनुसार इसी स्थान से तिलक लगाया जाता है। जिसका जैसा संप्रदाय है, अपने संप्रदायों के अनुसार वह नाना प्रकार के तिलक लगाते हैं। ऊर्ध्व तिलक, त्रिपुंड, अन्य जितने संप्रदाय हैं वह अपने संप्रदायों के अनुसार नाना प्रकार के तिलक लगाते हैं। तो और जो ईडा और पिंगला नामक नाड़ी हैं, उन सबका समावेश इसी स्थान पर होता है। सुषुम्ना, ईडा और पिंगला जो तीन मुख्य नाड़ियां हैं, उनका समावेश इसी स्थान पर होता है, जिससे जीव को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होने में आसानी होती है, सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए मस्तक पर तिलक किया जाता है। आप कोई भी शुभ कर्म कीजिए, पूजा पाठ में बैठिए तो सबसे पहले तिलक ही होता है, उसके
पश्चात ही आप पूजा में प्रवेश कर पाते हैं। ध्यान करना है तो उसके लिए भी तिलक आवश्यक है, उसके बाद ही आप ध्यान के मार्ग पर आगे को प्रविष्ट हो पाएंगे। तो तिलक की अपनी महत्ता है, इसलिए नाना प्रकार के तिलकों का वर्णन आया है। नासिका से जो हमारे वायु प्रवाहित होती है, उसमें बाईं तरफ की नासिका को पिंगला नाड़ी कहा गया और दाईं तरफ की ईड़ा नाड़ी कहा गया। तो यही ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना मार्ग में पहुंचकर जीव को मुक्ति का साधन प्रदान करती हैं। तो मुक्ति के साधन के लिए तिलक किया जाता है, मस्तिष्क को शांत रखने के लिए तिलक लगाया जाता है। तो इस प्रकार इन तिलकों का नाना प्रकार से विधिवत वर्णन आया कि क्यों तिलक किया जाता है। तो नित्य पूजन में हम सब तिलक करें। देखिए, हम सब सनातनीय परंपरा को मानने वाले हैं, तो कम से कम नित्य तिलक करें। हम ही लोग एक दूसरे को टोक देते हैं कि क्यों तिलक कर रहे हैं, क्यों तिलक कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है। तो महत्व पता होना चाहिए, तभी हम दूसरे को इस महत्व को बता सकते हैं। तो आज वीडियो में इस तिलक के महत्व को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। अन्य दूसरी वीडियो को पुनः आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। बने रहिएगा, आगे भी इसी प्रकार प्रेम देते रहिएगा। पुनः किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।